का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम सूक्ष्म व्यायाम की 7वीं कड़ी तक हम पहुंच गए हैं। इसमें हम देखने जा रहे हैं जानु नमन। जैसा कि आपको मालूम है, संस्कृत में जानु का मतलब होता घुटना, नी, और नमन का मतलब होता बेंडिंग, मोड़ना। तो आइए हम इसे सीधा ही करते हैं, अपने नी बेंडिंग का एक्सरसाइज करते हैं। आइए, इसके लिए भी हम प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। प्रारंभिक स्थिति के लिए दोनों पैर बिल्कुल सीधा, घुटना सीधा, केहनी सीधा, सर सीधा, रीढ़ की हड्डी, पीठ सीधा, और यहाँ आपको 90 डिग्री पर आ जाना है। ना आगे होना है ना पीछे होना, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना। इनहेल एक्सेल करके तैयार हो जाना। अब आपको अपने एक्सेल करता हुआ पैर को बेंड करना है। मित्रों, आप याद रखिए, जब भी आपका शरीर छोटा हो रहा है तो एक्सहेल करना है, और जब बड़ा हो रहा है तो इनहेल करना है। आप राइट नी को बेंड कर लीजिए, इसे अपने चेस्ट से यहाँ हक कीजिए, और अपने दोनों हाथों को जांघ के नीचे के भाग में, बैक ऑफ द थाई को पकड़िए। आप क्लैस्प कीजिए, इंटरलॉक कीजिए, और फिर आप अपने राइट नी को स्ट्रेट कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट। और ये ध्यान दीजिए कि यहाँ से 10 से 12 सेंटीमीटर के ऊपर पर ही आपका पैर रहे, और दोनों बाजू बिल्कुल सीधा रहे, और ये पंजे हैं बिल्कुल सीधा रहे। इस तरह से आप 3 to 5 सेकेंड बने रहिए, और फिर एक्सेल करता हुआ वापस आप कोशिश कीजिए आपका ये हिल ग्रॉइन एरिया तक पहुंचे जब ये वापस ला रहे हैं। और फिर से इनहेल करता हुआ इसे ले जाइए 10 to 12 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम द ग्राउंड, और यहाँ आउटवर्ड रखिए। इस तरह से कम 3 to 5 सेकेंड बने रहिए। फिर बेंड कीजिए, यहाँ लाइए, कितना ला सकते हैं, अंदर लाइए। दूसरा सीधा रहे, आपका अपर पार्ट बॉडी का बिल्कुल सीधा। फिर से स्ट्रेट, यहाँ बेंड कीजिए। फिर से इसी तरह से आपको 10 टाइम्स करना है। मित्रों, हम अभी अपने नी को बेंड करा रहे हैं। यहाँ बने रहिए इस तरह से, जितना नजदीक आ रहा हिल। यही प्रक्रिया अब हम लेफ्ट से करने जा रहे हैं। लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, हिल को प्रयास करेंगे ग्रॉइन एरिया तक ले आने का। अपने दोनों हाथों से प्रयास करेंगे थाई के बैक को, और इसे सीधा कर देंगे, बिल्कुल सीधा, खुद सीधा रहता हुआ 10 to 12 सेंटीमीटर एबव द ग्राउंड रखेंगे। 3 से 5 सेकंड बने रहे, और फिर होल्ड किए। इसको कोशिश कीजिए जितना वापस ला सकते हैं। फिर से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। जब आप बॉडी को एक्सटेंड कर रहे हैं तो इनहेल कीजिए ताकि ज्यादा ऑक्सीजन आए, और तभी आपका बॉडी फैल पाएगा। आपको यह देना है, आपके दोनों बाजू बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। हाँ, ऐसे खींचिए। इस तरह से आप 10 टाइम्स ईच लेफ्ट और राइट से कीजिए। अब हम मित्रों इसी के एडवांस वर्जन में जा रहे हैं। अब हम फिर से आ गए प्रारंभिक स्थिति में, दंडासन में। अपने बॉडी को नॉर्मल कर लिए, इनहेल एक्सेल कर। अब अपने दोनों हाथों को दोनों जांघ के नीचे इस तरह से इंटरलेस कर लेंगे, दोनों उंगलियों को। अपर पार्ट को सीधा रखते हुए दोनों को ऐसे पकड़ के, आपको अगर इंटरलेस से नहीं उठ पा रहा, नहीं फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अलग अलग दोनों जांघ को पकड़िए और दोनों को ऐसे करके उठाइए। आपका कोशिश ये होना चाहिए कि ये घुटना दोनों सीधा रहे, आप ज्यादा पीछे की ओर बेंड ना हो। ये देखिए, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ये उठाइए, ये इस तरह से आप उठाइए। यहाँ हम अपने जांघ पर काम कर रहे हैं, नी पर काम कर रहे हैं।
अब आप मेन पोजीशन में आ जाइए। आप दोनों को इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, इस तरह से आप हक कीजिए, अपने नी के पार्ट को ऊपर रखिए और अब दोनों पैरों को सीधा कीजिए। यहाँ ऐसे फिर से बेंड, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इस तरह से आप कीजिए। तो यह था हमारा जानू नमन नी बेंडिंग। आप नी कीजिए, क्योंकि मित्रों हमारे शरीर का वजन इन्हीं घुटनों के द्वारा ही होके जाता है। अगर घुटने आपके मजबूत हैं तो आप खुशी पूर्वक आनंद में बैठ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, सो भी सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका नियमित अभ्यास कीजिए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।